किताब मुकद्दस में से आमोस के 5वें बाब की तिलावत। ए इसराइल के खानदान इस कलाम को जिससे मैं तुम पर नोहा करता हूँ सुनो। इसराइल की कुंवारी गिर पड़ी, वो फिर ना उठेगी, वो अपनी जमीन पर पड़ी है, उसको उठाने वाला कोई नहीं। क्योंकि खुदा यूं फरमाता है कि इसराइल के घराने के लिए जिस शहर से 1000 निकलते थे उसमें 100 रह जाएंगे, और जिससे 100 निकलते थे उसमें 10 रह जाएंगे। क्योंकि खुदावंद इसराइल के घराने से यूं फरमाता है कि तुम मेरे तालब हो और जिंदा रहो, लेकिन बैतएल के तालिब ना हो, और जलजाल में दाखिल ना हो, और बीरसबा को ना जाओ, क्योंकि जलजाल असीरी में जाएगा और बैतएल नाचीज होगा। तुम खुदावंद के तालब हो और जिंदा रहो। ऐसा ना हो कि वो यूसुफ के घराने में आग की मानद भड़के और उसे खा जाए, और बैतएल में उसे बुझाने वाला कोई ना हो। ऐ अदालत को नागदुना बनाने वालों और सदाकत को खाक में मिलाने वालों, वही सुरैया और जो बार सितारों का खालिक है, जो मौत के साया को मतला नूर और रोज़े रोशन को शबे दजूर बना देता है, और समंदर के पानी को बुलाता और रोए जमीन पर फैलाता है, जिसका नाम खुदावंद है। वो जो जबरदस्तों पर नागहानी हलाकत लाता है, जिससे कलों पर तबाही आती है। वो फाटक में मलामत करने वालों से कीना रखते हैं और रास्तगो से नफरत करते हैं। बस चूंकि तुम मस्कीनों को पामाल करते हो और जुल्म करके उनसे गेहूं छीन लेते हो, इसलिए जो तराशे हुए पत्थरों के मकान तुमने बनाए उनमें ना बसोगे, और जो नफीस पाकिस्तान तुमने लगाए उनकी मैं ना पियोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी बेशुमार खताओं और तुम्हारे बड़े बड़े गुनाहों से आगाह हूँ। तुम सादकों को सिताते और रिश्वत लेते हो और फाटक में मस्किनों की हक तलफी करते हो, इसलिए इन आयाम में पेश बिन खामोश हो रहेंगे, क्योंकि ये बुरा वक्त है। बदी के नहीं बल्कि नेकी के तालब हो, ताकि जिंदा रहो, और खुदावंद रब्बुल फाज तुम्हारे साथ रहेगा, जैसा कि तुम कहते हो। बदी से अदावत और नेकी से मोहब्बत रखो, और फाटक में अदालत को कायम करो। शायद खुदावंद रब्बुल फाज बनी यूसुफ के बकिया पर रहम करे। इसलिए खुदावंद खुदा रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि सब बाजारों में नोहा होगा, और सब गलियों में अफसोस अफसोस कहेंगे, और किसानों को मातम के लिए और उनको जो नोहागरी में महारत रखते हैं नोहा के लिए बुलाएंगे, और सब पाकिस्तानों में मातम होगा, क्योंकि मैं तुझ में से होकर गुजरूंगा। खुदावंद फरमाता है, तुम पर अफसोस जो खुदावंद के दिन की आरजू करते हो। तुम खुदावंद के दिन की आरजू क्यों करते हो? वो तो तारीकी का दिन है, रोशनी का नहीं। जैसे कोई शेर बब्बर से भागे और रीछ से मिले, या घर में जाकर अपना हाथ दीवार पर रखे और उसे सांप काट ले, क्या खुदावंद का दिन तारीकी ना होगा? उसमें रोशनी ना होगी, बल्कि सख्त जुल्मत होगी और नूर मुतलक ना होगा। मैं तुम्हारी ईदों को मकरू जानता और उनसे नफरत रखता हूँ, और मैं तुम्हारी मुकद्दस महफिलों से भी खुश ना होऊंगा। और अगर से तुम मेरे हजूर सौख्तनी और नजर की कुर्बानियां गुजरानोगे, तो भी मैं उनको कबूल ना करूंगा, और तुम्हारे फरबा जानवरों की शुक्राने की कुर्बानियों को खातिर में न लाऊंगा। तो अपने सरूद का शोर मेरे हजूर से दूर कर, क्योंकि मैं तेरे रुबाब की आवाज न सुनूंगा। लेकिन अदालत को पानी की मानद और सदाकत को बड़ी नहर की मानद जारी रख। ऐ बनी इसराइल, क्या तुम 40 बरस तक बियाबान में मेरे हजूर ज़बीहे और नजर की कुर्बानियां गुजरानते रहे? तुम तो मिलकोम का खैमा और कीवान के बुत जो तुमने अपने लिए बनाए उठाए फिरते थे। बस खुदावंद जिसका नाम रब्बुल फाज है फरमाता है, मैं तुमको दमिश्क से भी आगे असीरी में भेजूंगा। आमीन।